Good morning, students. बेटा today we are going to start our chapter number 10 circles. ठीक है, सर्कल्स आप सबको पता है कि क्या होता है? A round shape. सबको पता है? सिंपल सी कोई भी राउंड शेप है, we will say that this is a circle. प्रॉपर मीनिंग इसका सर्कल का क्या होता है कि the points, collection of the points equidistant from a fixed point. कि इस फिक्स्ड पॉइंट से हमारे पास काफी सारे पॉइंट्स हैं जो इक्वल डिस्टेंस पे हैं. तो इफ आई ज्वाइन ऑल दीज पॉइंट्स देन दिस शेप विल बिकम अ सर्कल. ठीक है, ये इसकी प्रॉपर मैथमेटिकल डेफिनेशन है. वैसे एक राउंड शेप और प्रॉपरली क्या होता है कि एक फिक्स्ड पॉइंट जिसे हम क्या बोल देते हैं? सेंटर. इस सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पे जब हम कोई पॉइंट्स लेते हैं, सारी लेंथ हमारी इक्वल चल रही है, ये सारे पॉइंट्स हो गए. इन पॉइंट्स को इफ आई ज्वाइन तो आई विल गेट अ राउंड शेप दैट इज ऑफ अ सर्कल. ठीक है, ये सब आप लोगों ने पढ़ रखा है. सर्कल में बेटा हम ऐसे ही कोई भी सर्कल के बीच में लाइन ड्रॉ कर देते हैं. दिस इज अ कॉर्ड, द लाइन ज्वाइनिंग एनी टू पॉइंट्स ऑफ अ सर्कल. सर्कल के ऊपर किन्हीं भी दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई जब हम कोई लाइन बनाते हैं दैट इज कॉल्ड अ कोड. ये चोर्ड नहीं होता, कई स्टूडेंट्स को चोर्ड प्रोनाउंस करते हैं. दिस इज कोड. ठीक है, एंड इफ दिस कोड स्पेसिफिकली अगर ये कोड हमारी सेंटर से पास करती है तो दिस इज कॉल्ड डायामीटर. ठीक है, सर्कल के ऊपर किन्हीं भी दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन किया तो वी विल गेट अ स्ट्रेट लाइन दैट इज कॉल्ड कोड. और स्पेसिफिकली क्या कहते हैं हम कि इफ दिस कोड पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्कल तो उसे हम बोल देते हैं डायमीटर. एंड यू कैन से कि डायमीटर क्या होता है? दिस इज द लॉन्गेस्ट कोड. होती ये भी कोड ही है. दिस इज द लॉन्गेस्ट कोड एंड पासेस थ्रू सेंटर, तो इसे हम एक स्पेशल नेम दे देते हैं डायमीटर. ठीक है, सेगमेंट हमने पढ़ा हुआ 9th स्टैंडर्ड में. सेगमेंट की बेटा हमने लास्ट 6 चैप्टर में प्रॉपर्टीज भी की थी कि देखो बेटा कोई भी हमारे पास सर्कल है, ये मेरे पास सर्कल हो गया, मैंने कोई कोड ड्रॉ की. फ्रॉम दिस कोड आई गेट टू पार्ट्स ऑफ दिस सर्कल. सर्कल के दो पार्ट्स बन गए तो दीज टू पार्ट्स आर दी सेगमेंट्स. हम कहते हैं ना कि हमने प्रॉपर्टी की थी कि एंगल्स इन द सेम सेगमेंट, इस तरह से कि इस सेम सेगमेंट में ऊपर वाली सेगमेंट में हो जाए या नीचे वाली में हो जाए. तो कोड जो है वो सर्कल को टू पार्ट्स में डिवाइड करता है तो वो हो जाते हैं हमारे सेगमेंट. ठीक है, और सेक्टर भी आप लोगों को पता है. सेक्टर में क्या होता है कि ये जो हमारा सेंटर है, सबसे पहले सेक्टर से पहले हम रेडियस, आप सबने पढ़ा हुआ है 6th स्टैंडर्ड से पढ़ते हुए आ रहे हो. व्हाट इज द रेडियस ऑफ अ सर्कल? लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड अ पॉइंट ऑन दी सर्कल. सर्कल के ऊपर एक पॉइंट और सेंटर को ज्वाइन करती हुई लाइन, दिस इज कॉल्ड द रेडियस. और इस तरह से अगर मैं दो रेडियस बना दूं तो इन दोनों के बीच के पोर्शन को वी से एज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल. ठीक है, ये सब कुछ हम पिछला ही रिवाइज कर रहे हैं जो आप लोगों ने पहले किया हुआ है. आर्क आपको पता है कि कोई भी, ये देखो ये एक सर्कल की आर्क होगी. सर्कल का कोई भी पोर्शन, राउंड पोर्शन, उसे हम क्या बोल देते हैं? आर्क. ठीक है, दिस इज एन आर्क. जो हमारी ये सर्कल की बाउंड्री है इसे हम आर्क बोल रहे हैं. इस पूरे पोर्शन को मैंने सेगमेंट बोला था, बट इस राउंड थिंग को हम क्या बोल रहे हैं? आर्क. ये सब कुछ आप लोगों ने बेटा पहले किया हुआ है. आई एम जस्ट रिवाइजिंग द टर्म्स जो हम पहले पढ़ते हैं. तो अब हमारे पास यहां पर हमें करना बेटा कि हमें एक सर्कल और एक लाइन के बीच की रिलेशनशिप, क्या क्या पॉसिबिलिटीज हमारे पास हो सकती हैं बिटवीन अ सर्कल एंड अ लाइन. दिस इज अ सर्कल. सर्कल है ये. ठीक है, इस सर्कल में मैंने ऐसे एक लाइन ड्रॉ कर, ये लाइन ड्रॉ की तो टू पॉइंट्स पे सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है. सो इफ अ लाइन इज इंटरसेक्टिंग एट द टू पॉइंट्स, हम उसे क्या बोल देते हैं? सबसे पहले तो बेटा ये लाइन, अगर ये सेगमेंट होती इस तरह से तो ये कोड थी. अब मैंने ये ड्रॉ की है लाइन. सबसे पहले हम पॉसिबिलिटीज करते हैं कि पॉसिबिलिटीज क्या होती है. फर्स्ट पॉसिबिलिटी, अगर हम लाइन ड्रॉ करें, सर्कल को टू पॉइंट्स पे कट कर रही है.
सेकेंड पॉसिबिलिटी, अगर ये लाइन कहीं बाहर हो इस तरह से, नो इंटरसेक्शन, यहां पर इंटरसेक्ट एट 2 पॉइंट्स, ठीक है। द थर्ड पॉसिबिलिटी, दिस इज अ सर्कल, ठीक है, ये मैंने इससे लाइन ड्रॉ की जो सर्कल को सिर्फ टच करके जा रही है इस पॉइंट पे, तो एक पॉइंट पे टच हो रही है, या यू कैन से इंटरसेक्ट एट 1 पॉइंट, मीट द सर्कल एट 1 पॉइंट, कुछ भी बोल सकते हो, ठीक है। दीज आर दी 3 पॉसिबिलिटीज फॉर अ लाइन एंड अ सर्कल। अगर हम कहें ये फर्स्ट पॉसिबिलिटी, ये सेकेंड पॉसिबिलिटी, जब सर्कल और लाइन के बीच में कोई इंटरसेक्शन नहीं है, कोई रिलेशनशिप नहीं है, इसको हम कैंसिल कर देंगे, इसका हमारे पास कोई काम नहीं है, क्योंकि बेटा जब वो आपस में दोनों कनेक्ट ही नहीं कर रहे हैं तो उसमें हम क्या पॉसिबिलिटी निकालेंगे, कुछ पॉसिबिलिटी नहीं होती इसमें। सेकेंड, दिस पॉसिबिलिटी, जब कोई लाइन हमारी 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, 2 पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करती है, अगर तो मैं इसकी सेगमेंट की बात करूं तो ये कोड बन जाती है। नाउ इफ दिस इज अ लाइन, अगर ये लाइन है, सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करती है, तो वी नेम इट, वी गिव इट अ स्पेसिफिक नेम, इसे हमने एक स्पेसिफिक नेम दिया, दैट इज सीकेंट, सीकेंट ऑफ ए सर्कल। सीकेंट का क्या मीनिंग होता है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स दिस सर्कल एट 2 पॉइंट्स, तो वो लाइन क्या हो जाती है, सर्कल के लिए सीकेंट बन जाती है, ठीक है। नाउ द लास्ट पॉसिबिलिटी, व्हेन अ लाइन जस्ट touches the circle, or you can say it intersect the circle at 1 point, third possibility, इस तरह से, ये देखो, ठीक है, ये हमारी थर्ड पॉसिबिलिटी है, ये सर्कल को सिर्फ इस एक पॉइंट पे टच कर रही है, इस चीज को हम बोलते हैं टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, जो हमें इस चैप्टर में स्टडी करना, ठीक है। टेंजेंट ऑफ अ सर्कल, द लाइन which intersects the circle at 1 point only, ठीक है। अब बेटा ये देखो कि हमारे पास अगर सर्कल है, हम किसी एक ही पॉइंट की बात कर रहे हैं, तो उससे एक ही लाइन, एक ही टेंजेंट हमारा बनेगा, हम किसी भी पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि इस पॉइंट से पास करता हुआ मुझे एक और टेंजेंट चाहिए, एक तो ये आ गया, तो दूसरा किस तरह से, अगर मैं इस तरह से भी ड्रॉ करूं, कहीं ना कहीं कट कर गया, इस पॉइंट से पास करती हुई हमेशा एक ही लाइन हमें मिल रही है, तो हम क्या बोलते हैं कि देयर इज ओनली 1 टेंजेंट एट 1 पॉइंट, कि एक पॉइंट पे हम सिर्फ एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अदरवाइज सर्कल के पास टेंजेंट्स बहुत सारे हैं, इनफाइनाइट है, जितने सर्कल के ऊपर पॉइंट्स हैं, आप हर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो इस तरह से, ठीक है। बट एक पर्टिकुलर पॉइंट से, फ्रॉम दिस पर्टिकुलर पॉइंट P, हमारे पास हमेशा एक ही टेंजेंट होगा। मैं लाइन की डायरेक्शन अगर थोड़ी सी भी चेंज करूंगी तो वो इस तरह से बेटा कट करता हुआ सर्कल को निकल जाएगा, फिर वो 2 पॉइंट्स पे कट करेगा, तो इट विल बिकम अ सीकेंट, नॉट अ टेंजेंट। तो हमारे पास, हम यहाँ टेंजेंट की बात कर रहे हैं, तो देयर इज ओनली 1 टेंजेंट एट 1 पॉइंट ऑन अ सर्कल, सर्कल के ऊपर जो पॉइंट होगा, सर्कल के ऊपर से, अगर ये सर्कल के ऊपर मैंने पॉइंट लिया, इस पॉइंट से अगर मुझे टेंजेंट ड्रॉ करना है तो वो सिर्फ एक ही होगा मेरे पास, एक से ज्यादा नहीं होंगे, ठीक है। दिस इज द केस। सेकेंड थिंग, अब अगर हम यहाँ टेंजेंट्स की नंबरिंग पे ही आए हैं, तो आप यहां से एक चीज और भी देख सकते हो बेटा, कि अगर मेरे पास सर्कल के अंदर कोई पॉइंट आ जाता है P, इससे मुझे सर्कल का टेंजेंट ड्रॉ करना है, P से पास करती हुई लाइन हमेशा इस तरह से आएगी कि वो सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करे। तो इफ अ पॉइंट लाइज इनसाइड, इफ पॉइंट लाइज इनसाइड द सर्कल,
तो हमारे पास क्या होगा, नो टेंजेंट, कोई भी टेंजेंट नहीं बनेगा, बिकॉज जब हम इस सर्कल के अंदर वाले पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करते हैं तो ये सर्कल को 2 पॉइंट्स पे कट करेगी, और 2 पॉइंट्स पे कट करेगी तो कोई टेंजेंट तो बनेगा ही नहीं, इट विल बी अ सीकेंट। सर्कल के अगर ऊपर हम कोई पॉइंट लेते हैं तो वी विल गेट ओनली 1 टेंजेंट। इफ अ पॉइंट इज ऑन द सर्कल तो हमारे पास कितने टेंजेंट्स आएंगे, 1। ठीक है। द लास्ट थिंग कि अगर एक मैंने पॉइंट अंदर लिया एक सर्कल के ऊपर, अगर मैं कहूं कि मेरा जो पॉइंट है वो सर्कल के बाहर है, सर्कल के बाहर अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, दिस सर्कल के बाहर ये पी पॉइंट लिया, यहां से अब अगर मुझे एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, एक ये टेंजेंट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट मैं इस डायरेक्शन में भी एक टेंजेंट ड्रॉ कर सकती हूँ, और कोई टेंजेंट कर सकते हो, यहां से देख लो, या तो इस तरह से लाइन जाएंगी सर्कल के बाहर से, या फिर सर्कल को 2 पॉइंट से कट करती हुई। तो व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, तो वी विल से वी विल बी हैविंग 2 टेंजेंट्स। और ये 2 टेंजेंट्स क्या होते हैं इसके बारे में अभी हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम अपना इससे पहले वाले टॉपिक्स क्लियर करते हैं। ये सिर्फ ये था कि इफ अ पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल तो नो टेंजेंट, इफ अ पॉइंट इज ऑन द सर्कल तो 1 टेंजेंट, और अगर हमारा पॉइंट सर्कल के बाहर है तो वी विल बी गेटिंग 2 टेंजेंट्स। ठीक है, इज इट क्लियर नाउ? नाउ सबसे पहले हम बात करते हैं जब हमारा पॉइंट क्या है, सर्कल के ऊपर है, वी आर हैविंग ओनली 1 टेंजेंट, इस तरह से। ठीक है, ये हमारा टेंजेंट हो गया, दिस इज पॉइंट पी। तो ये जो पॉइंट पी है, पॉइंट पी जहां पर ये लाइन और सर्कल इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और यू कैन से दे आर मीटिंग, तो दिस पॉइंट पी इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। क्या बोलते हैं इसे? पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्योंकि यहां पर ये दोनों कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं, आपस में एक दूसरे के रिलेशन में आ रहे हैं। ठीक है, तो दिस इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। टेंजेंट की एक और यहां पर हमारे पास प्रॉपर्टी आती है कि अगर मैं इस पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट से सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करूं, आपको पता है ये क्या बन रहा है, एक रेडियस ही बनेगा, कि ये हमारा सेंटर हो गया, सेंटर से ये पॉइंट पी सर्कल के ऊपर है, तो इन दोनों को ज्वाइन करेंगे तो वी विल गेट अ रेडियस। तो ये जो मेरा रेडियस है ओपी, ये कैसा होगा? इट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द सर्कल। आप क्या बोल सकते हो कि रेडियस ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ अ टेंजेंट, एक टेंजेंट के पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट पे जो हम रेडियस ड्रॉ कर रहे हैं इज ऑलवेज परपेंडिकुलर। इस चीज को ध्यान रखना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, काफी जगह यूज होती है। इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। क्या कहा मैंने कि ये जो मैंने रेडियस ड्रॉ किया था, कहां से? इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, ये इस टेंजेंट के हमेशा परपेंडिकुलर होगा, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेगा। दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ दिस चैप्टर, फर्स्ट प्रॉपर्टी एंड द वेरी मच इंपॉर्टेंट, कि इन दोनों में रेडियस और टेंजेंट में क्या रिलेशनशिप होता है, दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ठीक है, अब इस चीज को हम प्रूव कैसे कर सकते हैं? इस चीज को प्रूव देखो, मैंने क्या दिया कि ये मेरी क्या है, परपेंडिकुलर है। प्रूव करने के लिए सपोज मैंने एक पॉइंट लिया इस टेंजेंट के ऊपर ही, क्यू पॉइंट। ठीक है, ज्वाइन ओ क्यू। अब ये देखो बेटा कि ये जो मैं क्यू पॉइंट ले रही हूं, दिस क्यू पॉइंट ऑलवेज लाई आउटसाइड द सर्कल। क्यों आउटसाइड आएगा?
क्योंकि बेटा अगर ये Q पॉइंट सर्कल के ऊपर आ गया या सर्कल के अंदर आ गया, अगर मैं लेती हूँ, देखो यहाँ पर हम लेते हैं इस तरह से लिया, मैंने कह रही ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये टेंजेंट का। अब टेंजेंट के ऊपर अगर मुझे कोई पॉइंट लेना है तो वो हमेशा सर्कल के बाहर आएगा। क्यों? अगर ये सर्कल के ऊपर आता है तो ये लाइन PQ इस तरह से बन जाएगी, सीकेंड। सर्कल के अंदर आता है तब भी इस तरह से, फर्दर ज्वाइनिंग एक्सटेंशन पे सीकेंड। तो इसीलिए बेटा अगर ये पॉइंट अंदर या फिर सर्कल के ऊपर आता है तो ये लाइन क्या बन जाएगी, टेंजेंट की जगह सीकेंड। प्रॉपर्टीज ही चेंज हो जाएंगी। वी आर टॉकिंग हियर अबाउट आवर टेंजेंट। तो टेंजेंट के केस में अगर मुझे टेंजेंट के ऊपर कोई पॉइंट लेना है, दैट विल ऑलवेज लाई आउटसाइड द सर्कल। अगर सर्कल के बाहर है तो ये जो OQ लेंथ है, ये हमारा इतना रेडियस है, इतना रेडियस है ना, तो OQ क्या है, रेडियस से बड़ा है, मीन्स OP से बड़ा है। OP हमारा रेडियस है, तो आई विल से कि OQ इज ग्रेटर देन OP। ये Q पॉइंट मैं यहां नियर अबाउट करती जाऊंगी, Q डैश के लिए। फिर अगेन OQ डैश क्या आएगा, ग्रेटर देन OP, क्योंकि बाहर पॉइंट है तो रेडियस से बड़ा आ रहा है। तो आप P के नियर अबाउट, आपको पता है कि सर्कल को ये जो टेंजेंट है सिर्फ P पॉइंट पे टच कर रहा है, तो बाकी पॉइंट्स पे तो ये जो मैं लेंथ लूंगी सर्कल के बाहर निकल आएगी। तो हम जितना भी नियर अबाउट पॉइंट लेंगे दैट विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन OP। तो OP क्या हो जाएगा, OP क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है फ्रॉम द सेंटर एंड द टेंजेंट। टेंजेंट और सेंटर के बीच में क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसको हम लिख सकते हैं OP इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ द सर्कल एंड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर बोलते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, किसी भी पॉइंट में, किसी भी पॉइंट से किसी लाइन के ऊपर का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। सो दैट इज वाई OP क्या होगा, परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट। OP हमारा रेडियस था, तो ये हमारा टेंजेंट की क्या होगा, परपेंडिकुलर। ठीक है, दिस इज द फर्स्ट प्रॉपर्टी ऑफ दिस चैप्टर कि रेडियस ड्रॉन एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे जो रेडियस आता है दैट विल ऑलवेज बी परपेंडिकुलर टू द टेंजेंट ड्रॉन एट दैट पॉइंट। ठीक है, सेकेंड इसकी, अभी हमने इसकी प्रॉपर्टीज की थी। मैंने इसकी पॉसिबिलिटीज आपको बताई थी बेटा कि अगर एक पॉइंट है सर्कल के अंदर है तो नो टेंजेंट, सर्कल के ऊपर है तो वन टेंजेंट। वन टेंजेंट के लिए हमने अभी अभी एक प्रॉपर्टी की कि रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। द लास्ट थिंग हमारे पास क्या आती है कि व्हेन द पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल। अगर हमारा पॉइंट सर्कल के बाहर है, लाइक दिस, तो इस तरह से हमारे पास क्या बनते हैं, दो टेंजेंट बन रहे थे। ठीक है, वी आर गेटिंग हियर टू टेंजेंट्स। टू टेंजेंट है, फर्स्ट टेंजेंट का ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हो गया, सेकंड का ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो PT1 और PT2। ठीक है, तो ये जो हमारे पास PT1 है और PT2 है, डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट and the point outside the circle from where we have drawn the tangent, जहां से हमने टेंजेंट को ड्रॉ किया है और कहां से कहां तक, जहां पर वो सर्कल को टेंजेंट टच कर रहा है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। दिस इज कॉल्ड द लेंथ ऑफ द टेंजेंट। इस डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं, लेंथ ऑफ टेंजेंट। PT1 या PT2 ये क्या है, हमारी लेंथ ऑफ द टेंजेंट्स। और इनकी प्रॉपर्टी क्या होती है कि ये जो PT1 है दैट इज इक्वल टू PT2। दिस इज आवर सेकेंड प्रॉपर्टी ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर में दो ही हमारे पास प्रॉपर्टीज हैं, दो ही रिजल्ट्स हैं। फर्स्ट वन वी हैव डन कि हमारा जो रेडियस और पॉइंट टेंजेंट है वो आपस में परपेंडिकुलर होते हैं।
द सेकेंड थिंग कि अगर हमारा टेंजेंट जो है इज ड्रॉन फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल, तो जो लेंथ ऑफ द टेंजेंट होगी दोनों टेंजेंट्स की, दैट विल बी इक्वल. यू कैन से लेंथ ऑफ टेंजेंट्स drawn from a point outside the circle, length of two tangents. दो टेंजेंट बने ना हमारे outside the circle is always equal. ठीक है, अब इसको प्रूव करना है तो हाउ विल वी प्रूव दिस थिंग. देखो आप, ये मेरा सेंटर था O पॉइंट, इस O पॉइंट से मैंने ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को ज्वाइन कर दिया. आपको पता है कैसा बनता है, परपेंडिकुलर. अभी अभी हमने प्रॉपर्टी की, यहां से मैंने इस OP को भी ज्वाइन कर दिया. ठीक है, नाउ we have two triangles OPT2, OPT1. Triangle OPT2 and triangle OPT1. इन दोनों ट्राइंगल्स में सबसे पहले देखो, एक एंगल 90 डिग्री का आ रहा है, एंगल T1 इज इक्वल टू एंगल T2 ईच ऑफ 90 डिग्री. सेकेंड थिंग, इनके अपोजिट 90 डिग्री की अपोजिट लाइन हाइपोटेन्यूज होती है OP, तो OP इज इक्वल टू OP कॉमन लाइन. ठीक है, द थर्ड थिंग OT2 OT1 क्या है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल. सेम सर्कल है तो इनकी लेंथ क्या हो जाएगी, इक्वल रेडियस ऑफ अ वन सर्कल और सेम सर्कल. तो फ्रॉम हेयर वी कैन से कि ट्राइंगल OPT1 इज कॉन्ग्रेंट टू ट्राइंगल OPT2. और उसके बाद सिंपल कि PT2 इज इक्वल टू PT1 बाय CPCT. ठीक है, तो यहां से हमने ये प्रूव कर दिया. बहुत सिंपल रिजल्ट था. सिर्फ ये दो ट्राइंगल्स लेनी थी, 90 डिग्री हाइपोटेन्यूज और ये एनी साइड. तो हमने इसको प्रूव कर दिया था बाय RHS. ठीक है, तो यही दो रिजल्ट्स हैं जिसे हमें इन दोनों इस चैप्टर में यूज करना है. ठीक है, तो यहां से आफ्टर दिस वी कैन स्टार्ट आवर एक्सरसाइज नंबर 10.1. एक्सरसाइज नंबर 10.1 बहुत सिंपल है. सिंपल फिल इन द ब्लैंक्स है. यू कैन डू दैट ऑन योर ओन. फर्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 10.1 में, हाउ मेनी टेंजेंट्स कैन अ सर्कल हैव. एक सर्कल के कितने टेंजेंट्स हो सकते हैं. एक सर्कल के बेटा इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं तो इनफाइनाइट टेंजेंट्स हो सकते हैं. हर पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ कर दो तो यू विल राइट इनफाइनाइट. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन द ब्लैंक्स. अ टेंजेंट टू अ सर्कल इंटरसेक्ट इट इन. टेंजेंट कितने पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करता है, 1 पॉइंट पे. 2 पे करेगा तो सीकेंड है, नहीं करेगा तो कोई रिलेशनशिप ही नहीं है. 3 पॉइंट्स पे तो कट ही नहीं कर सकता. ठीक है, कोई पॉसिबिलिटी नहीं है. अ लाइन इंटरसेक्टिंग अ सर्कल इन 2 पॉइंट्स. 2 पॉइंट्स पे अगर सर्कल को कोई लाइन इंटरसेक्ट करती है तो वो क्या बन जाती है, सीकेंड. अ सर्कल कैन हैव डैश पैरेलल टेंजेंट्स एट द मोस्ट. पैरेलल टेंजेंट्स बेटा जो पॉइंट्स आमने सामने होंगे इस तरह से, उन्हीं से ही आप ऐसे पैरेलल ड्रॉ कर सकते हो ना टेंजेंट्स इस तरह से. तो पैरेलल टेंजेंट्स कितने होंगे, सिर्फ 2. ये आपस में पैरेलल, ये आपस में इस तरह से, ये आपस में. तो ओनली 2 पैरेलल टेंजेंट्स वी विल बी गेटिंग. इससे ज्यादा लाइंस ड्रॉ करेंगे तो वो सीकेंड हो जाएगा या फिर नो रिलेशनशिप. ठीक है, द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट टू ए सर्कल एंड द सर्कल. सर्कल और टेंजेंट का कॉमन पॉइंट, उसको क्या बोलते हैं हम, पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट. बताया था अभी आपको. हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 3, अ टेंजेंट PQ एट अ पॉइंट P ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर.
सर्कल है, उसका रेडियस आपको दे दिया 5 सेंटीमीटर। पी क्यू आपको एक टेंजेंट दे रखा है एट अ पॉइंट पी। सर्कल के ऊपर कोई पॉइंट पी है, यहां से हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ एट अ पॉइंट क्यू सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। एक बार दोबारा क्वेश्चन को पढ़ो। अ टेंजेंट क्या है? अ टेंजेंट पी क्यू एट अ पॉइंट पी ऑफ ए सर्कल। सर्कल के पी पॉइंट के ऊपर हमने एक टेंजेंट ड्रॉ किया, ठीक है, ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर। सर्कल का रेडियस दे दिया 5। मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर ओ। सेंटर ओ से एक लाइन ड्रॉ की है हमने, वो इसे एक क्यू पॉइंट पे मीट कर रही है इस तरह से, ओ क्यू। ये आपको दिया हुआ है। सो दैट ओ क्यू इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर। ओ क्यू 12 दे दिया। ओ पी आपको पता है बेटा 5 सेंटीमीटर क्योंकि रेडियस दे रखा है। ये 90 डिग्री है, तो ये राइट एंगल ट्रायंगल बन गई, तो पी क्यू की लेंथ आप निकाल लोगे। आपसे पूछा ना लेंथ ऑफ पी क्यू, तो इसको फाइंड आउट कर लो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, ठीक है। फोर्थ क्वेश्चन, ड्रॉ अ सर्कल एंड 2 लाइन्स पैरेलल टू ए गिवन लाइन। एक सर्कल ड्रॉ किया, यहां पर एक लाइन दे दी उसने, कैसी भी लाइन, चाहे आप अंदर लो बाहर लो, जैसे मर्जी लाइन लो। आपको बोला हुआ है कि ये कोई एक लाइन है सच दैट आपने इसके पैरेलल लाइंस ड्रॉ करनी है, 2 लाइंस सच दैट वन इज अ टेंजेंट। इसके पैरेलल एक टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, हो गया। एंड द अदर अ सीकेंट, ये दूसरा सीकेंट हो गया। बस यही तो ड्रॉ करना था, कुछ नहीं था उस क्वेश्चन में। तो विद दिस योर एक्सरसाइज नंबर 10.1 इज कंप्लीटेड। नाउ योर होमवर्क विल बी, you will do your exercise 10.1. Exercise 10.1 plus 2 properties, revise 2 properties of the चैप्टर ऑफ सर्कल्स और टेंजेंट्स की जो अभी हमने की थी 2 प्रॉपर्टीज। एक रेडियस परपेंडिकुलर होता है,